पर्यटन नगरी डलहौजी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के दौरान बर्फबारी को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। बर्फबारी का सीजन शुरू होने से पहले डलहौजी प्रशासन द्वारा सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस दौरान आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए बिजली विभाग, जल शक्ति विभाग, होटल कारोबारी, टैक्सी चालक अपने स्तर पर मुकम्मल तैयारियां रखें, क्योंकि यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है और देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। एसडीएम डलहौजी जगन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि डलहौजी पर्यटक स्थल है और बर्फबारी के दौरान काफी पर्यटक यहाँ पर आते हैं। ऐसे में सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस दौरान पूरी तरह से मुस्तैद रहें। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग और उन्हें ये कहा गया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी मशीनरी जेसीबी खजियार से डलहौजी और बनीखेत से डलहौजी के बीच रखे, क्योंकि इस बर्फबारी के दौरान किसी को परेशानी ना हो। बर्फबारी के दौरान पर्यटकों के लिए टोल नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा होटल कारोबारियों और टैक्सी चालकों को भी अलग से रेट सूची दी गई है। इससे ज्यादा दाम नहीं वसूले जाएंगे। डीएसपी डलहौजी को भी निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस की टीम पर्यटकों के लिए अहम भूमिका निभाए। दूसरी ओर डलहौजी के एसडीएम जगन ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि विंटर सीजन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस दौरान अपनी तैयारियां मुकम्मल रखें। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। देखिए, पहले तो जिला स्तर पे माननीय उपायुक्त महोदय ने हमारी जो विंटर प्रिपेयर्डनेस के ऊपर मीटिंग करी थी, उसी क्रम में हमने उपमंडल स्तर के ऊपर भी ये मीटिंग करी है, जिसमें कि हमारे साथ इसमें पुलिस विभाग से और लाइन डिपार्टमेंट से पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, एयरफोर्स स्टेशन, बीआरओ, आर्मी स्टेशन, एनएचपीसी, टैक्सी यूनियन, व्यापार मंडल और होटल एसोसिएशन। और उसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमें लगता है कि चूँकि डलहौजी एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और हमारे जो पर्यटक हैं वो विंटर सीज़न में यहाँ आते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की जो परेशानी है वो ना हो, उसके लिए एक तो हमने सबसे पहले स्नो हेल्पलाइन जो नंबर्स हैं वो जारी करे हैं, जिसमें कि टैक्सी यूनियन है, होटल एसोसिएशन है, पुलिस विभाग है और प्रशासन का जो हमारा अपना कंट्रोल रूम होगा उसका भी नंबर है। तो ये विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी के कंट्रोल रूम जो है वो स्थापित किए गए हैं। और साथ में जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी से जो है वो आग्रह किया है कि अपनी जो मशीनरी है, जेसीबी है, बॉबकैट है, स्नो कटर है, उन मशीनरीज को वो दुरुस्त रखें। और पीडब्ल्यूडी विभाग का जो जेसीबी है वो लकड़ मंडी में हम उसको स्टेशन करेंगे। और साथ में पीडब्ल्यूडी डलहौजी और पीडब्ल्यूडी चंबा का जो है आपस में तालमेल रखते हुए, जैसे हमारा डलहौजी से खजियार का अगर रास्ता बंद होता है तो वो दोनों तरफ से उसको खोलने का प्रयास करेंगे। और अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक पेट्रोल व्हीकल जो है वो पुलिस की चलेगी, जिसमें कि वो कहीं भी पर्यटक अगर रास्ते में रुका है और स्नोफॉल हो रहा है तो वो उनको पहले ही सचेत करेंगे। और साथ में पुलिस विभाग डलहौजी और चंबा के बीच में तालमेल होगा कि यदि पर्यटक चंबा की तरफ है, यानी खजियार की तरफ है और स्नोफॉल हो रहा है, तो वो उनको इवैक्यूएट करने के लिए चंबा की तरफ जो है वो प्रेरित करें। और साथ में एक हमारी वॉलंटियर्स की जो सर्च रेस्क्यू की टीम है वो भी हमने फॉर्म की है, जिसमें कि ज़्यादातर हमारे टैक्सी यूनियन के जो सदस्य हैं वो रहेंगे। और होटल एसोसिएशन की तरफ से भी और टैक्सी यूनियन की तरफ से भी लगातार जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको सुबह जैसे वो मूव करते हैं तो उनको पहले ही वो सचेत करेंगे कि आपने जैसे ही बर्फ़बारी होती है तो आपने तुरंत जो है वो वापस होटल की तरफ आना है और किसी भी प्रकार से कोई मिस एडवेंचर नहीं करना है कि रोड से आप कहीं लेफ़्ट राइट की तरफ चले जाएं। और हमारा जो एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से जो जीपीयू में बैरियर लगता है, उसमें भी हमने एयरफोर्स स्टेशन से आग्रह किया है कि जो आपका बैरियर है वो स्नो लाइन के हिसाब से पीछे हटता जाए। तो बकरोटा का जो हमारा वाटर टैंक है वहाँ तक हम इसको लेके जाएंगे